जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जीके वाला में। तो आज का सेशन चालू करते हैं। पूर्व वैदिक काल या रिंग वैदिक संस्कृति श्रेणी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर है पुरुषनी नदी, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके ना थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। भरत वंश के राजा, ठीक है, सु सुदास तथा अन्य 10 जनों में पुरु, यदु, तुर्व, अनु, द्रहयु, अनिल, पक्य, भलानस, विशानिन और शिव के मध्य दसराक युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि पुरुषनी नदी रावी नदी को कहा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो उसके किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिला, ठीक है, सुदास को विजय मिला। कुछ समय पश्चात पूर्वों और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने लगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें कुरुवंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/6, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसका तो फैक्ट पर जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो आपका सही आंसर है ब्राह्मण युग, ठीक है प्यारे दोस्तों। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व का समय ठीक है, सूत्र युग का समय था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं हमारा आज का। किस काल को अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई? ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। इसका थोड़ा सा विवरण जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल तक, ठीक है, समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये 4 वर्ण निम्न प्रकार से देखिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में यथोपवीत संस्कार, ठीक है, का अधिकार शूद्रों को नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ना ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य उनका यज्ञोपवीत धारण करता था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है तो जान लेते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें ना 4 वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य को उल्लेख मिलता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, एशिया माइनर में। तो थोड़ा सा इसका फैक्ट जान लेते हैं। बोगाज कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है प्यारे दोस्तों, जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातात्विक संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बताए जाते हैं, ठीक है। इंद्र, दशरथ और अनंतम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित, ठीक है, किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन है ऋग्वेद में, ठीक है। सावित्री है जो सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित है, ठीक है प्यारे दोस्तों। याद रखना कौन से 3य मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रम ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्ति तथा
10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। पेपर में बार बार पूछे जा सकते हैं जीडी के। गायत्री मंत्र सावित्री यानी कि सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। यहाँ पूछ चुका है, एक बार भी पूछ चुका है कि ना ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो अब बता देना विश्वामित्र, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज का। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ठीक है। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने ना न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसका फैक्ट जान लेते हैं। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक है, ठीक है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णाभूषण को निक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक आपका सही आंसर है ऑप्शन है पतंजलि, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप इसका थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो चालू करते हैं। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों यानी षष्ठ दर्शन में से एक है, ठीक है योग दर्शन। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि है। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो आपका सही आंसर है दर्शन। उपनिषद पुस्तक दर्शन है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत जरूरी होता है प्यारे दोस्तों। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ठीक है। महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक डामन्य के अनभिन्न भाग है, ठीक है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है, ठीक है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है साथियों। जय हिंद।